स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ आरो यारो की हिंदी लेकर। 7 टॉपिक आते हैं। 7 टॉपिक को तो बहुत जने कहते हैं गुरु जी 6 आते हैं, 7 आते हैं। एक होता है वाक्य शुद्धि, एक होता है वर्तनी शुद्धि। शुद्धि के 2 चैप्टर हैं, एक वाक्य की शुद्धि, एक वर्तनी की। वाक्य हैज डिफरेंट कंसेप्ट, वर्तनी हैज डिफरेंट कंसेप्ट, तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो 7 हो गए कि नहीं हो गए? शुद्धि को 1 गिनेंगे तो 1 है, अगर 2 गिनेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा। तो इन्हीं 7 टॉपिक के मिक्स सवाल लेकर मैं अमरनाथ रोज हाजिर होता हूं आपके लिए। आइए करते हैं पहले सवाल से शुरुआत। आज की क्लास की खासियत नौबत कही, नो कमेंट, ओनली क्लास ABCD और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार प्रयुक्त होता है तो जी देखने में सारे एक एक सबको देख लेते हैं। जिसे जीत पाना कठिन हो तो उसको अजेय, ना जीतने योग्य कह सकते हैं। जिसे देख पाना कठिन हो तो खाली देखने वाला अदृश्य कह सकते हैं, जो ना दिखाई पड़े। जिस पर वार करना कठिन हो ये भी अलग है, इसके लिए कोई वाक्यांश प्रचलित नहीं है। लेकिन जिसको दूर करना कठिन हो वो होता है दुर्निवार। याद रखना, शब्द होता है निवारण, मूल शब्द तो है वारण। वारण माने रोकना या हटाना। तो ये निवारण भी उसी से बना है, वारण निवारण समानार्थी। तो निवारण का निवार ले लें माने हटा देना, और इसमें दुह जोड़ दें माने कठिनाई से जिसका निवारण किया जा सके वो क्या हो जाएगा? दुर्निवार। तेरी पुकार, तो कठिनाई से जिसका निवारण किया जा सके वो क्या हो जाएगा? दुर्निवार। तो अर्थ क्या निकला? जिसको दूर करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसको हटाना कठिन हो, जिसको रोकना कठिन हो, सब सेंस क्या देंगे? एक को देंगे। यहां दूर का दूर नहीं है, ये दुह माने कठिन। कठिन है निवारण जिसका, यानी जिसका निवारण करना, जिसको हटा पाना, अपने से परे कर देना, दूर कर देना कठिन है, उसको दुर्निवार कहेंगे। आगे लिखते हैं, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। कविता है ना, इंटरमीडिएट में हमने पढ़ी थी उनकी। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। वो मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। बड़ा प्यारा गीत था। उसी में पंक्ति आती है, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अपने पति के स्नेह से वंचित स्त्री, उपर्युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। वह स्त्री जो अपने पति के स्नेह से, अपने पति के प्रेम से वंचित हो गई हो उसको क्या कहेंगे? परित्यक्ता कहेंगे? नहीं, परित्यक्ता माने जिसका त्याग किया गया, त्यागी हुई, जिसका त्याग कर दिया गया हो उसको परित्यक्ता बोलेंगे। विधवा आप जानते हैं, अब धव माने क्या होता है? पति। धवा माने पति वाली, और विधवा बिना पति वाली, जिसका पति न रह गया हो वो विधवा है। विरत माने अलग हो जाना। ये बड़ा सुंदर शब्द है। दुर्भगा, और इसका अपोजिट, इसका कोई विलोम पूछे तो एक सवाल और याद हो जाए, सुभगा। यह शब्द भगा माने भाग जाना नहीं है, यह भगा शब्द भाग्य से आता है। दुर्भगा खराब भाग्य वाली, सुभगा सुंदर या अच्छे भाग्य वाली। तो यदि कोई पति के स्नेह से वंचित है स्त्री, तो उसका भाग्य तो फूटा है कि विवाह हुआ है, अब जिंदगी उसी के साथ कटनी है, और वह उसके स्नेह से वंचित हो जाए तो स्त्री दुर्भगा हो जाएगी। और अगर उसके पति का प्रेम उसको मिलता है तो वह सुभगा हो जाएगी। और गुरुजी वही आदमी का कहेंगे जिसका ब्याह हो गया, उसकी पत्नी प्रेम उसको न मिले, वो नीला डरम लिए तैयार रहे तो तो भैया अभी तक कोई ऐसा साहित्यकार शब्द रचा नहीं है, जब रचेगा तो देखा जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं बना है, तो दुर्भगा बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 3 पर चलते हैं। सफेद रंग के कमल के लिए एक सुंदर शब्द चुनिए। तो इस सवाल में हमको लगता है कि सफेद नीला सब याद हो गया है आपको। तो अगर इस पर ध्यान दें तो हम पाएंगे
कि सफेद रंग का कमल उपयुक्त वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द चुनना हो तो जो सफेद रंग का कमल है वो इसमें से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कोकनद जो है वो लाल कमल को कहा जाता है, रक्त कमल को कहा जाता है। इंदिवर माने इंडिगो, इंडिगो माने नील, माने नीला, ये नील कमल होता है, नील कमल होता है। और पुंडरीक जो है वो श्वेत कमल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो, श्वेत कमल के समान नयन है जिनके, तो वे पुंडरीक सफेद कमल को कहा जाता है। राजीव नयन, राजीव भी संभवतः नीले कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। राजीव का साधारण अर्थ कमल ही लिया जाता है, लेकिन मूल अर्थ में जाएंगे तो संभवतः यह भी नीले कमल की किसी न किसी वैरायटी के अंतर्गत नाम ले लिया जाता है। तो बहरहाल जो परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं वो ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। कि आपसे कोई पूछे श्वेत कमल क्या है तो पुंडरीक कहिएगा, नील कमल क्या है तो इंदिवर कहिएगा, और कोकनद क्या है तो लाल कमल कह दीजिएगा। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। गजब सवाल, तद्भव शब्द नहीं है। मुद्दा यह है कि नए नए शब्द बनते चले जा रहे हैं। हम सवाल बनाने बैठते हैं, खोपड़ी में बेसिक कंसेप्ट बना रहता है और सवाल बनते चले जाते हैं, लेकिन जो नियमित परीक्षा में पूछे जाने वाली बातें हैं, परीक्षा नजदीक आते आते उनका रिपीटेंस, उनका दोहराव बहुत जरूरी है। जिन पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है उनका दोहराव जरूरी है। मैंने मयंक, मयंद आदि इन शब्दों पर बहुत चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं कि अब आप वो चर्चा हमसे दोहरवाएंगे नहीं। इसमें से अगर तद्भव नहीं की बात की जाए तो मयंद इसका उत्तर नहीं हो सकता, मयंक भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। पहचान तो आपको साफ साफ तद्भव दिखाई पड़ रहा है, यह भी उत्तर नहीं हो सकता। सही उत्तर है झामक। झामक झामा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप झामा नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्या होता है। झामा या झामा बोलते हैं। आजकल तो देह धुलने के लिए, तमाम सारे रगड़ने के लिए वो चीज़ें आ गई हैं। गांव में बड़ा सरल सा तरीका, एक तो वो तोरई का झामा बनता था। जो सब्जी होती है वो जब पक जाती है, तोरई सब्जी होती है ना, तो पक जाती थी तो उसका जो अंदर का जाली होती थी उसको तोड़ करके साफ कर लेते। आजकल तो उसको लूफा या जाने का कह के बेचते हैं लोग बाग बाजार में, बढ़िया बिजनेस है। और एक होता था ईंट का बना हुआ, कुम्हार की दुकान पर मिलता था, तो साबुन की बट्टी जैसा मिट्टी का पका हुआ टुकड़ा, और उसमें खूब सारे छेद 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 रहते थे। इसी को झामा कहते थे। खासकर पैरों में जो एड़ियाँ हैं गंदी गंदी, इनको साफ करने के लिए, रगड़ने के लिए, और किसी ऐसी जगह को जहाँ पर थोड़ा मैल ज़्यादा इकट्ठा हो गया और रगड़ के साफ करने के लिए झामा या झामक का उपयोग किया जाता था। संस्कृत झामक है, इसका तद्भव झामा या झमा या झामा कुछ भी बोल सकते हैं। पहचान शब्द संस्कृत से बिगड़ा हुआ शब्द है। संस्कृत शब्द है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान यह शब्द तद्भव में जाकर के क्या बन जाता है? पहचान। हम लिख दे रहे हैं ये तत्सम और ये तद्भव। कुछ लोग जो नए नए बालक हो गए उनकी खोपड़ी में आ रहा होगा, गुरुजी बढ़िया साफ साफ मयंद मयंद लिखा है, अब आप इसको कैसे बिगाड़ दे रहे हैं। तो सुनो, ये जो मयंक शब्द है संस्कृत में शब्द होता है मृगांक, और ये मृगांक हिंदी में आके बन जाता है मयंक। ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चंद्रमा के लिए मयंक शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत मृगांक है जो हिंदी में मयंक बनता है। ऐसे संस्कृत में शब्द होता है मृगेंद्र। ये मृगेंद्र शब्द क्या बनता है? ये मयंद बनता है, मयंद। यह शेर के लिए प्रयोग किया जाने वाला पर्यायवाची है, मृगेंद्र, मयंद। और एक शब्द देखिएगा, एक शब्द और है गजेंद्र। यह गजेंद्र शब्द जब संस्कृत से हिंदी में जाता है तो बन जाता है गयंद। गयंद माने बड़ा हाथी या हाथियों का राजा। बड़ा हाथी या हाथियों में शेर या श्रेष्ठ या हाथियों का राजा। ऐसे कपींद्र शब्द है, वानरों के राजा। इसको बना देते हैं कपिंद। तुलसी बाबा बहुत बनाइन है, रामचरितमानस पढ़ो तो जगह जगह मिलेगा कपिंदा। तो कपिंद माने कपींद्र, कपिंद। तो ये तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव याद रख लेना। परीक्षक ऐसे ही फंसाने वाले सवाल, जिसको तुमको लगेगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल तैयार किए जाते हैं। तो किसी ने शिकायत की थी कि सर आपसे बड़ी शिकायत है कि आप लिख देते हैं फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। भैया देखो हम किनारे हो गए, ये ले लो स्क्रीनशॉट। सीन का तत्सम रूप बताइए।
सिंह का तत्सम रूप बताइए। अच्छा, कितना आनंद आता है ना जब कमेंट ना पढ़े जा रहे हो, एबीसीडी पर ध्यान दिया जा रहा हो, बाकी दुनिया में कॉपी पेस्ट चल रहा हो। कौनो बात नहीं, चलता है इतना। सिंह का तत्सम रूप क्या है? सिंह का तत्सम रूप क्या है? तो श्रृंगाटक होता है सिंघाड़ा, सुघट होता है सुघर, सुघर या सुघर, बहुत सुघर लागत है, बहुत नीक लागत है, सुंदर। सिंघाड़ा तो ये वही बिगाड़ के लिखा गया है। सही शब्द है जो तत्सम के रूप में है वो है श्रृंग। यह श्रृंग शब्द ही सींग बन जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी श्रृंग तो चोटी का पर्यायवाची होता है। जरूर होता है। तो जो जानवर की खोपड़ी की चोटी है वही तो है श्रृंग, तो इसीलिए सींग के तत्सम के रूप में श्रृंग ही अपने पास शब्द है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो श्रृंग से बनता है सींग। और याद रखना, श्रृंग ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसे श्रृंग लिखे तो क्या करना? तो उसकी ओर देखना, मुस्कुराना और फिर धीमे से काट देना और ये कहना कि भाई साहब आपको दो शब्दों को मिलान करने की तमीज कहेंगे तो बुरा मान जाएगा, पद्धति नहीं मालूम है, इज्जत से बात हो जाएगी। समझिए, ये जो शाह है ये है ये सिंबल, ये आधा सा है और ये। तो अगर आपको कभी आधे सा में यानी इसमें री लगानी हो तो आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख दें या आपकी मर्जी इस शा में री लगा दें। ये दोनों बातें एक ही हैं, एग्जैक्ट सेम है। ये आधा शा का सिंबल है, ये वी हैव द सिंबल, ये आधा शा का सिंबल है। इसमें री लगाएं तो ऐसे लिख सकते हैं। और जब श में यानी इसमें हमको रा जोड़ना हो तो अब ऐसे आपने कभी देखा है? बहुत कम, क्योंकि हमारे पास सिंबल है तो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाता है लिख टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग, टेक्निकली इट इज राइट, लेकिन जो प्रचलित है वो इस शा में रा यहां लगा। समझ गए? तो जो प्रचलित है, जो लिखा जाना चाहिए वो ये है। सही ये भी है, ये ज्यादा सही है, ये टेक्निकली सही है। तो जो ज्यादा सही है, जो प्रचलित है, ज्यादा खराब नहीं, सही टेक्निकली वो था राइट। ट्रेडिशनली और टेक्निकली ये दोनों सही हैं और ये खाली टेक्निकली सही है। तो जैसे अब तुम ही पहली बार ऐसा लिखा देख रहे होगे तो टेक्निकली भले सही हो क्योंकि मिला तो उन्हीं से है, लेकिन आप लिखने में प्रयोग करेंगे किसका? इसका। इफ यू हैव प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ इन शा तो आप कहेंगे श्र। इफ यू हैव दिस प्रोनाउंसिएशन ई श्री तो ऐसा लिखेंगे। तो इसलिए जब कभी श्रृंग लिखना हो तो ऐसे लिखना, जब कभी श्रृंगार लिखना हो तो ऐसे लिखना, जब कभी श्रृगाल लिखना हो, श्रृगाल माने सियार होता है, श्रृगाल माने सियार होता है। तो ये सियार का तत्सम था, ये सिंगार का तत्सम था। और आपकी मर्जी आवे, इफ यू डोंट हैव दैट फॉन्ट, आपको बाय द वे ये फॉन्ट ना मिले तो मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे लिख दीजिएगा। ये तो स्वीकार है लेकिन श्रृंगार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्टेड नहीं। आप श्रृगाल न लिख पाओगे, आप ऐसे लिख दीजिए। इफ यू डोंट हैव फॉन्ट, आपके पास फॉन्ट नहीं है, जब टाइप वाइप कर रहे हो, लिखने में तो आप तो ऐसे लिखना है, टाइपिंग में फॉन्ट ना हो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे रा री एक साथ नहीं लगा सकते। इसको याद रखिएगा। ये वर्तनी का कंसेप्ट तत्सम तद्भव के 3 अतिरिक्त प्रश्नों के साथ आपको। आइए आगे बढ़ते, हम हट जाते बीच बीच में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूपकार का पर्याय है? ये गजब है, ठप ठप सूप वाला सूप गुरुजी, हाँ कुछ कुछ वैसे आप समझिए। गुड। कुछ लोगों की खोपड़ी में याद आ जा रहा है, गुरुजी कुछ कुछ तो पढ़ा है, तो सुनो आओ बताएं। चेटक क्या है? चेटक है नौकर, चेटक है सेवक, चेटक है किंकर, आदि आदि आदि। अभीप्सित माने चाहा हुआ, इच्छा किया हुआ,
इच्छित। आंधसिक क्या है? अंधा हुआ? नहीं, आंधसिक है अंधस बनाने वाला, अंधस से संबंधित सूपकार, रसोइया को बोला जाता है। ओदन बनाने वाला औदनिक, भात बनाने वाला औदनिक, यह भी इसी को बोला जाता है। तो रसोइया लिखा हो, औदनिक लिखा हो, आंधसिक लिखा हो या सूपकार लिखा हो, यह चार शब्द हैं। महिष क्या है? मही माने धरती, ईश माने प्रमुख, धरती का प्रमुख अर्थात राजा। ये केकर पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची। बात समझ गए? आपकी जानकारी के लिए दो शब्द यहां लिख देना चाहता हूं, और वो दो शब्द हैं ओदन और अंधस। इन दोनों का अर्थ होता है पका चावल अर्थात भात। तो ओदन बनाने वाला औदनिक, अंधस बनाने वाला अंधसिक, भात पकाने वाला रसोइया। और इस भात शब्द का तत्सम कभी परीक्षक पूछ ले तो भक्त लिख लेना, और कुछ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। भक्त तत्सम है, भात उसका तद्भव है। आप कहेंगे गुरुजी भक्त तो वो भगवान वाले भक्त होते हैं, भगत वो भी। तो अगर भक्त का इसीलिए रोज रोज बताता रहता हूं, भक्त शब्द ऐसा है जो दो शब्दों के अलग अलग अर्थों में तद्भव के रूप में प्रयोग किया जाता है। भगत का तत्सम है भक्त, यानी भगत तद्भव का तत्सम है भक्त, ये भक्ति करने वाले आदमी को बोलते हैं। और भात चावल, पके हुए चावल वाले का भी तत्सम क्या है? भक्त है। जो प्रश्न पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग उत्तर लिखेंगे। आपको इन दोनों में से किसी एक ही जोड़े से सवाल पूछा जाएगा। पूछे भगत का तत्सम बताओ तो भक्त टिक कर देना, पूछे भात का तत्सम बताओ तो भी भक्त टिक कर देना। समझ गए बात? नोट कर लो। अगले सवाल पर, सवाल संख्या 7, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? माने उचित तत्सम तद्भव जोड़ा कौन सा नहीं है? इसमें से जो तत्सम तद्भव का उचित जोड़ा नहीं है उसका चुनाव करें। बलिवर्द बैल, श्रेष्ठी सेठ, राज्ञी रानी, ये सब हैं। एतादृश यह नहीं है। एतादृश ऐसा होता है। एतादृश माने ऐसा। इदम यह होता है। इदम अग्ने इदम न मम, यह अग्नि का है, यह मेरा नहीं। यह अलग अलग रूप में होता है। सामान्यतः नपुंसकलिंग में इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एतादृश यह नहीं होता है, एतादृश ऐसा होता है। बाकी तत्सम तद्भव का जोड़ा एकदम सही है। इनमें से कौन सा धूर्जटि का पर्यायवाची है? इसमें 5 पर्यायवाची का सवाल है ये पूरा, और ज्यादा निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी। शब्द को तोड़ेंगे उसकी व्याख्या में बहुत कुछ निकलेगा इसमें। तो सुनो, धूर्जटि किसको कहते हैं? धूर्जटि बड़ी बड़ी जटाओं वाले भगवान शंकर को कहते हैं, शिव को कहते हैं, शर्व को कहते हैं, शंभु को कहते हैं। ठीक। स्रोतस्विनी, जो किसी स्रोत से निकलती हो, स्रोत वाली नदी होती है। पारावार समुद्र होता है। गुडाकेश शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है शब्द इसमें गुडाका, दूसरा शब्द जुड़ा है ईस। अगर इसमें संधि खोचे तो संधि मिलेगी गुण, संधि है गुण। गुडाका और ईस के जोड़ने से शब्द तैयार होता है गुडाकेश। क्या तैयार होता है? गुडाकेश। इस गुडाकेश का अर्थ है गुडाका, यानी नींद, आलस्य के राजा बन जाओ, अर्थात उसको जीत लो। तो जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है वो गुडाकेश हैं। गुडाकेश के 2 अर्थ हैं, एक भगवान शिव हैं और दूसरा अर्जुन को कहा जाता है। याद रखना,
शब्दकोश यानी संस्कृत के डिक्शनरीज में गुडाकेश शब्द शंकर जी और अर्जुन जी भगवान, अर्जुन शंकर भगवान और अर्जुन के लिए ही आता है। लक्ष्मण जी भी नहीं सोए हैं, लेकिन लिखा कहीं नहीं है गुडाकेश। उनका गुण हो सकता है आप भी रात भर आप ऐसी कोई विद्या सीख लें कि जब नींद आपको ना आवे आप नींद को जीत लें तो भी आप गुडाकेश कहे जा सकते हैं। लेकिन अर्जुन और शिव के लिए कहा, शंकर भगवान के लिए ये शब्द प्रचलित है शब्दकोश में, तो पर्यायवाची संदर्भ में ये इन्हीं दोनों के लिए आ सकता है, बाकी किसी के लिए नहीं आ सकता। तो गुडाकेश भगवान शिव हो गए यहाँ, तो इसलिए यही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी। अभी एक गुरु जी सहस्राक्ष शब्द बचा है, इसको भी व्याख्यायित कर दें। सहस्राक्ष में दीर्घ संधि हुई है, देखो शब्द बना कैसे है। इसमें एक शब्द है सहस्र और दूसरा शब्द है अक्ष। सहस्र के माने होता है हजार, अवक्ष माने आंख, शब्द बनेगा सहस्राक्ष। तो सहस्राक्ष का अर्थ हजार आंख तो होगा नहीं, इसका अर्थ हजार आंख से बनाएंगे तो हजार आंख वाला। अर्थ क्या होगा? हजार आंख वाला। और हजार आंख वाले किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। गौतम ऋषि ने साफ दिया था कि जा तेरे शरीर के हजार इस तरह से अंग बन जाएं, फिर अच्छा उसको छोड़ करके थोड़ा कम कर दिया कि अच्छा ये ना बने तो क्या बन जाए, तेरी पूरे शरीर में हजार आंखें हो जाएं। तो इंद्र के शरीर में हजार आंखें हैं, इसलिए इंद्र को सहस्राक्ष कहा जाता है, इंद्र को सहस्त्र नयन कहा जाता है। तो सहस्त्र नयन लिखा हो तो इंद्र कहना, सहस्राक्ष लिखा हो तो इंद्र कहना। अक्ष माने आंख होता है, सहस्त्र माने हजार होता है। और एक वर्तनी शुद्धि भी यही सगे हाथ सीख लेना, वो ये है कि सहस्त्र नाम के कोई शब्द एग्जिस्टय नहीं करता, एग्जिस्टय नहीं करता है। अगर सही शब्द की बात की जाए तो ये होता है स ह और सा में रा लगा देंगे तो शब्द बनेगा सहस्र। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फुर्सत में देखिएगा कि इस एक पेज में कितने सवाल और कंसेप्ट आपकी खोपड़ी में आ गए। तो जिनको लगता है मास्टर साहब आप 20 सवाल तो 20 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, आप 40 मिनट क्यों लेते हैं, उन्हीं के लिए है ये क्लास। क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए नहीं होती है ये क्लास। महत्वपूर्ण 100 सवाल, महत्वपूर्ण 500 सवाल, बलमा घोड़ी पे सवार हैं, धड़गम धड़गम भागे जा रहे हैं, इसके लिए नहीं है। ना ये मैंने कभी किया है, ना कभी ये करेंगे। लेकिन एक सवाल में आओ हमो गिन लें। गुडाका माने नींद, एक शब्द जान गए। ईस तो आप जानते हैं, इसको नहीं गिनते हैं शब्द में। इसमें गुण संधि हुई, 2 सवाल जान गए। अनेकार्थी में चले जाएं तो शिव और अर्जुन अनेकार्थी हैं, एक अनेकार्थी संदर्भ आपको समझ में आ गया। शिव का पर्यायवाची गुडाकेश है, अगला सवाल हो गया, और अर्जुन का पर्यायवाची गुडाकेश है, ये अगला सवाल हो गया। 5 हो गए। बात शंकर जी की चलिए तो सर्वशंभु नाम के 2 पर्यायवाची और आपने जोड़ लिए तो 2 नए पर्यायवाची, एक पर्यायवाची आप अतिरिक्त जोड़ लें तो 6 हो गए। सहस्त्र माने हजार 7 हो गए, अक्ष माने आंख 8 हो गए। सहस्त्र और अक्ष को मिला करके दीर्घ संधि हुई, इसमें 9 सवाल हो गए। सहस्राक्ष का अर्थ सहस्त्र नयन होता है, इसमें 10 सवाल हो गए। ऐसे टुपुर सवाल बनते चले जाए, इस पे इतने सवाल बन सकते हैं, 10 सवाल हो गए। और आगे स्रोतस्विनी नदी, 11 सवाल पता चल गए। पारावर समुद्र को कहते हैं, 12 सवाल बन गए। एक पेज में 12 सवाल है। अब इन्हीं को हम 12 सवाल बना दें, आप खुश, हम खुश। सुनो, तुम्हारी खुशी के लिए अमरनाथ ना पढ़ाते हैं ना जिंदगी में कभी पढ़ाएंगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करेंगे, इसके लिए पढ़ाते हैं। धीरे से भीतर से तुम कब बदल जाओगे तुम जान नहीं पाओगे कि तुमको जगह जगह नजर आने लगी हिंदी। पेपर देने जाते हो तो लगता है अमरनाथ खान में बोल रहे हैं, ये स्वतः हो जाएगा, बस तुम बैठे रहो, दिमाग ना लगाओ। ऐसे करवा दीजिए, वैसे करवा दीजिए, सरल करवा दीजिए, कठिन करवा दीजिए। एक छात्र का फोन आया, कहीं सर आप जो करवाते हैं कठिन है, एकदम पेपर में फंसाने वाला करा दीजिए। हे महाराज ये पेपर फंसेगा यही में से, समझ लो खाली तुम। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हाँ ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बहुत जबर सवाल है। पेरी जबरम, जबरम प्रश्नम वेरी जबर। वहां भारी भीड़ लगी थी, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, काहे गुरुजी आरती गाए, ताकि आप समझें कि भारी भीड़ कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग है, खूब जमाने से किया जाता है। भारी भीड़ तौलने के लिए नहीं, बस भारी भीड़, ज्यादा संख्या में भीड़ हो तो भारी भीड़।
बहुत भी कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारी भीड़ कहा जाता है, इसमें गलत नहीं है। देश में अराजकता बढ़ गई है, एनार्की बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। वासुदेव नंदन जी का पूछा हुआ बताया हुआ वाक्य है, एकदम सही लिखा है। गलती कहाँ है? गलती है कि दोहा एक प्रकार का अर्ध सममात्रिक छंद। अरे भाई साहब, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, एक प्रकार का नहीं। छंद का प्रकार होता है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद का एक प्रकार दोहा, ऐसा बोल दो समझ में आता है। दोहा एक प्रकार का अर्ध सममात्रिक नहीं, दोहा सीधे अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये वाली बात जो है वो अतिरिक्त लिखी है, दैट्स राइट। ये एक सवाल आ चुका है इस प्रकार का। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। अभंग एक मराठी छंद है, एक प्रकार का नहीं। मराठी छंद में अभंग एक छंद है। तो इस तरह से वाक्य समझेंगे, ठीक है। आइए सवाल संख्या 10, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ का समानार्थी कौन है? बढ़िया सवाल है ना। श्रेष्ठ का समानार्थी क्या होगा? तो श्वेत माने तो गुरुजी सफेद होता है, स्वजन माने अपने लोग, स्व माने अपने, जन माने लोग। वरिष्ठ माने सीनियर होता है। भद्र, बहुत भद्र पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छा आदमी है, सभ्य आदमी है। तो भद्र को सभ्य कह लीजिए, अच्छा कह लीजिए, उत्तम कह लीजिए, श्रेष्ठ कह लीजिए। यह शब्द भद्र के लिए किया जाने वाला प्रयोग है। श्रेष्ठ का दिए 4 ऑप्शन में भद्र के सिवा और कोई नहीं था। सवाल संख्या 11, निम्नलिखित में से संदंशिका का तद्भव बताइए। हाय करम, इतना तगड़ा सवाल कहां से आए साहब? संदंशिका, वो गाना याद आ गया संदली देख के, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, मरमरी मरमरी संदली संदली है। संदल अरबी फारसी बिरादरी में चंदन को कहा जाता है। तो संदली माने चंदनी, चंदनी, चंदन से संबंधित, रिलेटेड टू चंदन। तो ये तो उत्तर नहीं है। ये जो संदंशिका होती है, सणसी को कहा जाता है। पहले बटुली उतारने के लिए ऐसे सणसी हुआ करती थी। संदेशिका फर्जी है। और डसना दंश होता है, खाली दंश लिखा हो तो डसना है, दंश या दंशन लिखा हो तो डसना है। दंश डस, दंशन डसना। तो सणसी समझ में आ गए ना, ऐसे दो बटुली खोपड़ी फंसा के पूरा उतार लिया जाए, जो आजकल पकड़ का काम हो रहा है, वही सणसी थी पहले एक जमाने में। तो संदंशिका है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बढ़िया सवाल। 4 शुद्ध शुद्ध के वाक्य हैं, इन पर ध्यान देना है और सही उत्तर निकाल के रख देना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो पाते हैं, विद्यार्थी गणों, जब आपने एक बार गण लगा दिया तो आपने उसको प्लूरल बना दिया, और जब प्लूरल बना दिया तो ओ लगा के प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए गलत है। विद्यार्थियों से अनुरोध है या विद्यार्थीगण से अनुरोध है, गणों नहीं। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, चोरी का संदेह होगा तब किसी को पकड़ा जाएगा, भ्रम में नहीं। या अपराध होगा, सिद्ध हो जाएगा तो अब पकड़ा जाएगा, भ्रम नहीं। भ्रम शब्द गलत है, संदेह अपराध कर दे चलेगा। वह एक महान अपराधी है, यानी विशेषण का गलत उपयोग कर रहे हैं। संदर्भ वाजिब नहीं बैठ रहा। अपराधी को महान नहीं कहा जाता, अपराधी कुख्यात है, दुर्दांत है, ऐसा अपराधी हो तो चलेगा। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ये एकदम सही है। वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। एक बात मैं कहता हूँ, वाक्य शुद्धि चाहते हो तुम्हारी शुद्ध हो जाए तो उसके लिए इतना काम कर लेना। वासुदेव नंदन जी की किताब में जो अभ्यास में उन्होंने वाक्य शुद्धियाँ लिखी हैं, एक बार जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि आज तक एग्जामिनेशन में 70% तो यही पूछी गई। उनको रट डारो, ना समझ में आवे रट डारो। अगर हमारी संगत में बैठोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नियम से मालूम हो जाएंगी। बहरहाल बेसिक बात बताइए आपको कि आप ये कर सकते हैं, ये वहीं से बनाया गया वाक्य है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 13, युद्ध का विलोम क्या होगा? अच्छा सवाल। युद्ध
बुद्ध, विग्रह, सुनीति, शांति। युद्ध का विलोम क्या होगा? तो जब आप इस सवाल पर नजर डालते हैं तो आप पाते हैं कि युद्ध का विलोम बुद्ध नहीं होगा। गुरुजी बिरादरी मिल रहे, बिरादरी का बिरादरी मिल रहे, बुद्ध नाम है, युद्ध जो भाववाचक संज्ञा है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, युद्ध बुद्ध मिला दोगे है? नहीं। हाँ, ये जोड़ा बहुत नेतागिरी में चलता है भाषण देने में कि ये युद्ध का देश नहीं बुद्ध का देश है। चलता को भी, लेकिन युद्ध का विलोम बुद्ध नहीं है। विग्रह माने लड़ाई झगड़ा और विग्रह माने मूर्ति। विग्रह अनेकार्थी शब्द है। सुनीति माने अच्छी नीति। युद्ध का विलोम दिए गए ऑप्शन में शांति के सिवा कोई और नहीं हो सकता है। युद्ध का विलोम शांति ही होगा। आइए सवाल संख्या 14 पर बढ़ते हैं। मदिरा पीने का प्याला। गुरुजी आप एक बार पूछे थे, एक बार नहीं कई बार पूछा है। ऐसे सवाल जिनके पूछे जाने की संभावना बारंबार हो, आपसे रिपीट कर करके पूछे जाने चाहिए। मदिरा पीने का प्याला। गुरुजी चषक तो बोलते हैं, बोल देना आसान है, लेकिन लिखने में कहीं भूल ना हो जाए। तो देखिए, चश्म शब्द सामान्यतः आंख के लिए आता है अरबी फारसी में। इसी चश्म से आंखों पे लगाने वाला चश्मा बना है। इसी चश्म से चश्म ए बद दूर गाना बना है। बद माने खराब, नजर दूर हो, चश्मा ने नजर या आंख, तो खराब नजर दूर हो, चश्मे बद दूर। इसी चश्म से एक शब्द बना है तोता चश्म। तोता चश्म किसी कृतघ्न आदमी को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? कृतघ्न। तोता चश्म माने तोते के जैसी नजर वाला। किसके जैसी नजर वाला? तोते के जैसी नजर वाला कृतघ्न आदमी को बोला जाता है। वह व्यक्ति जो तोते की तरह आंख फेर ले। तोते को आप खूब अपने घर में रखिए, पालिए, पिंजड़े में रखिए, पट्टे पूत कहिए, लाल मिर्चा खिलाइए, हरा मिर्चा खिलाइए, और एक दिन कोई दिन ऐसा हो कि आपसे पिंजरा खुला रह जाए तो वो पिंजरे से उड़ेगा, लौट के तुम्हारी मुंडेर पर नहीं बैठेगा, दुनिया में किसी मुंडेर पर बैठ जाए। आप कबूतर पाल लोगे, आप बिल्ली पाल लो, आप कुत्ता पाल लो, आप गाय पाल लो, आप भैंस पाल लो, वो लौट के तुम्हारे दर पे आएंगे। लेकिन एक ऐसा पक्षी है तोता, जो एक बार तुम्हारे दर से उड़ा तो नहीं आएगा, भले आपने उसके साथ कितने भी भले ऐसे उसके साथ रहे हो, कितना प्रेम किए हो। तो इसलिए तोते के जैसे नजर फेर लेना ये एक मुहावरा बन गया। और तोता चश्म हो जाना माने कृतघ्न हो जाना, एहसान फरामोशी कर देना, यह भी एक प्रयोग में प्रचलित शब्द हो गया। तो ये तो होगा नहीं। चषक और चष्क ये शब्द वाजिब नहीं है, वाजिब शब्द है चषक। मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है। मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि आपके पास पा से प्याला होता है, और जब इस प्याले में मदिरा भर दी जाए तो ये वाला सा ही एक ऐसा शाह है जिसके प्याले में मदिरा भरी हुई है। बाकी कोई भी ऐसा पा से प्याला नहीं है जिसमें मदिरा भरी जाए। तो आपको जहाँ भी ये वाला शाह दिखाई पड़े तो आप इसको देखिएगा, अच्छा जी पा से प्याला है, इस प्याले में मदिरा भरी पड़ी है, तो खट से समझ जाइएगा कि चषक मदिरा पीने के प्याले में इसी वाले शाह का उपयोग होगा, बाकी किसी में नहीं। गलती होने की संभावना, गुंजाइश सदा के लिए खत्म हो गई। 14 के बाद 15 पर आ जाते हैं। निम्नांकित में से गिरिजेश का पर्यायवाची कौन सा है? गिरिजेश शब्द को पकड़ करके तोड़ना सीख गए तो विद्या आ गई। गिरिजेश शब्द बना है गिरिजा और ईश के जुड़ने से। गिरि शब्द में जा जोड़ दिया जाए तो गिरि माने पर्वत, और जा माने जन्म लेने वाली अर्थात पुत्री का भाव लेते हैं, तो शब्द बनता है गिरिजा माने माता पार्वती। पर्वत पुत्री माता पार्वती। और इन गिरिजा के ईश कौन बनेंगे? गिरिजेश बनेंगे। गिरिजा के ईश अर्थात गिरिजेश। गिरिजेश कौन है? मां साहब गिरिजेश गिरिजा के ईश भगवान शंकर।
तो इसमें दिए गए चारों ऑप्शन में हिमालय तो गिरीश हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन गिरिजेश नहीं हो सकता है। महिष, मही माने धरती, इस माने प्रमुख राजा हो सकता है। चंद्र चंद्रमा है। विरूपाक्ष भगवान शंकर को कहते हैं, तो इसलिए ओनली डी। आप कहेंगे गुरुजी विरूपाक्ष कैसे कहते हैं? तो विरूप है जिनका अक्ष माने आंख, सब आंखों का रूप क्या है कि वो हॉरिजेंटल होती। आंखों का रूप क्या है कि वह हॉरिजेंटल होती हैं, और अगर वो वर्टिकल हो जाएं तो आंखें विरूपित हो जाएंगी। इस सृष्टि में, मनुष्य में या मानव रूप में, सब मानो क्या सामान्यता सब में आंखें हॉरिजेंटल पाई जाती, लेकिन अगर वर्टिकल आंख है तो जैसा आंख का रूप है वो बिगड़ गया, वो विरूपित हो गया। तो जिनके पास विरूपित अक्ष है, बिगड़ी हुई अक्ष है, ऐसे वर्टिकल अक्ष भी यानी इन दो के अलावा तीसरी आंख भी पाई जाती, वे भगवान विरूपाक्ष हैं। एंसेंट हिस्ट्री में पूछा जाता है विरूपाक्ष का मंदिर के अधिष्ठाता कौन है? तो विरूपाक्ष मंदिर के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं। अक्ष माने आंख है, विरूप माने बिगड़ी बदली हुई, तो विरूपाक्ष भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। याद रहेगा। शब्द से शब्द बनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। सवाल संख्या 16, निम्नलिखित में से जतुका का पर्यायवाची। बढ़िया सवाल। जतुका, इनमें से उल्लू नहीं है, हंस नहीं है, बाज भी नहीं है। जतुका चमगादड़ को कहते हैं। अच्छा शब्द है, जरूरी है याद रखें। बाज का एक पर्यायवाची शेन याद रख लेना, हंस का पर्यायवाची मराल याद रखना, और उल्लू को घुग्घू और भी बहुत सारे शब्द कौशिक ये सब कहा जाता है, इनको भी याद रख लेना। चमगादड़ शब्द जतुका है, जतुका माने चमगादड़, ये अच्छे से याद रखने वाला शब्द है। सवाल संख्या 17 पर प्रोसीड करते हैं, और आद्य का विलोम आपसे हम जानना चाहते हैं। आद्य का विलोम क्या होगा? बहुत सुंदर शब्द है, बिरादरी से समझिएगा। आदि माने शुरुआत, इसका विलोम क्या होता है? अंत। ये शब्द है और ये विलोम है। इस आदि में अप्रत्यय लगा के शब्द बनता है आद्य। ऐसे नहीं, सॉरी, नहीं, या लगा के बनता है आद्य। ऐसे अंत में या लगा के बनता है अंत्य। तो आद्य का अर्थ हो जाता है शुरुआती, और अंत का अर्थ हो जाता है आखिरी। तो बिरादरी का चक्कर है बाबू भैया। अगर आदि से आद्य बनाया है तो अंत से अंत्य बना करके उत्तर लगाइए। अगर आप अंत लगाएंगे तो गलत। परसों परसों होता है, कल आने वाला कल होता है, कोई और विलोम का जोड़ा होने का संभावना बनती नहीं है, बचती नहीं है इस सवाल में। 18 पर आ जाते हैं। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम क्या होगा? निहायत सरल सवाल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मास्टर साहब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो बीच में आए हैं। जो शुरू में आए हैं वो तो जानते हैं कि ये प्रीमियर चल रहा है, यानी कि इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। तो आपके सवालों के जवाब आप कमेंट करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो आप खाली ABCD करिए, क्योंकि उस ABCD पर नज़र है हमारी। आज ही क्लास के बाद हम देख रहे होते हैं, लेकिन एक साथ टाइप करके कमेंट इतने नहीं आ पाएंगे। तो आप क्लास का आनंद लीजिए, और आपके जो मन में सवाल हैं वो जब कल लाइव मिलेंगे आपके कमेंट पढ़ते हुए तो देखेंगे। वैसे कोशिश करेंगे, आज की क्लास मज़ेदार लगी, हाँ कमेंट नहीं पढ़ा, ऐसे कोशिश करेंगे नहीं पढ़ें कमेंट। हाँ बहुत नरक कर देते बीच बीच में। हाँ ये आदत डालनी पड़ेगी, धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन वो आ जाता है, कोई मन मानता नहीं, लगता है संवाद खत्म हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। साहचर्य माने संग का भाव, पृथक्करण माने अलगाव, समावेशन माने साथ आ जाना, वैविध्य माने विविधता का भाव, शत्रुता दुश्मनी है। साहचर्य का विलोम, साहचर्य माने साथ साथ, पृथक्करण माने अलग अलग कर देना। नैकटिक शब्द का विलोम ई गुरुजी का है, सवाल है और क्या है? नैकटिक शब्द का विलोम क्या होगा? जानते हो नैकटिक शब्द कैसे बना है? निकट में इक लगाने से बना है। निकट से संबंधित माने नैकटिक, माने नजदीकी, तो गृहस्थ विलोम होगा, समीपस्थ विलोम होगा,
घन विलोम होगा? नहीं, विलोम क्या होगा? दूरस्थ। अगर नैकटिक नजदीकी है तो दूरस्थ दूर का है, इसलिए नैकटिक का विलोम दिया गया। 4 ऑप्शन में से दूरस्थ निकलेगा। शब्द को तोड़ना और जोड़ना जान गए तो अर्थ अपने मन से चिल्ला के कहेगा हम है उत्तर, हम है उत्तर। निम्नलिखित में से एक शब्द सुधी का पर्यायवाची। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सुधी का पर्यायवाची है उसको चुनिए। सौरभ खुशबू, अति सौरभ आम है, स्मरण याद है, रसाल आम है, विचक्षण, याद रखना विलक्षण अलग शब्द है, विचक्षण अलग शब्द है, विचक्षण और सुधी, सुंदर धी माने बुद्धि वाला, विद्वान है। सुधी विद्वान है, विचक्षण विद्वान है, पंडित विद्वान है, कोविद विद्वान है। ये सब विद्वान का पर्यायवाची। कहा समझो? समझ गए? तो बच्चा ये टॉप 20 हमारा। बढ़ते हैं आगे। गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सचिवालय बैच है आरओ का, ये आप एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। इस बैच में प्रीलिम्स का पूरा मटेरियल, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर बाद में करवाए हैं, लेकिन पहले पूरी थ्योरी पढ़ाई है, पूरी थ्योरी है, रिकॉर्डेड बैच है, सब कार्य लेक्चर अवेलेबल है। सप्ताह में एक टेस्ट शुरू किया है, 18 तारीख को किया था, 25 तारीख को अगला टेस्ट होगा, तो इसमें हिंदी का टेस्ट और ये दक्षिणा में अवेलेबल है। साफल्य बैच आरओ का मेंस बैच है। वर्दी बैच यूपीएसआई, यूपी पुलिस का यूपीएसआई का बैच है। यह पूरा बैच रिकॉर्डेड हमने अपलोड कर दिया है और तब तक, जब तक परीक्षक फॉर्म नहीं आ जाता, जब तक परीक्षक डेट नहीं आती, तब तक हमारी जो आप थ्योरी हमने दी है इसको पढ़िए, इसके सुंदर से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करिए। जब एग्जाम की डेट फाइनल हो जाएगी तब हम इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू शुरू करेंगे, लाइव क्लास, तो लाइव मुलाकात भी हो जाएगी, थ्योरी आपने पढ़ी है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। नैपुण्य बैच है, पीसीएस का मेन्स बैच है। सामान्य हिंदी पूरी तरह समाप्त हो गया है, निबंध स्टार्ट हो चुका है अब, और जो भी मेंस देने जा रहे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। अभियंता बैच यूपीपीएससी का एई का जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना है वो मेंस की तैयारी इससे कर सकते हैं। उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक बैच एक अवेलेबल है और उसके अलावा जीएस की टेस्ट सीरीज भी एक है, पुरानी टेस्ट सीरीज है, इसको थोड़ा अपडेट ये करना है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें हम बाद में ऐड करवा देंगे, आप चाहे जब ले सकते हैं। 201 रुपये के संभवतः 20 टेस्ट थे, इसमें 20 कंप्लीट टेस्ट हैं, तो अभ्यास हो जाएगा, आप कर सकते हैं। करंट अफेयर वाला चूंकि ये पुराना स्टार्ट किया था तो करंट अफेयर हम इसमें जून के महीने, जून का है, जून में हम इसमें करंट अफेयर अपडेट करवा देंगे, तो उनको आप अलग से पढ़ लेंगे। ये हमारे रीजनिंग के सुपरस्टार हैं डीसी मिश्रा सर। सीसेट और आरओ में जितने रीजनिंग के सवाल आते हैं बैच पढ़ लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा, कोई दुविधा बचेगी नहीं। कोई बैच ना समझ में आवे, आपका 3-4 परीक्षा गुरुजी देनी, कोई एक बैच ले ले तो आधार बैच ले सकते हैं। वैसे जूनियर असिस्टेंट का सहायक बैच भी अवेलेबल है और अपनी इच्छा से अपनी बाकी क्या कहते हैं यूपी पेट का, SSC पेट का और एक वो सीसेट का ये बैच लॉन्च करने हैं हमको, वो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं तो हम इसको दे देंगे। तो आज के एपिसोड को करेंगे यहीं ख़त्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें, इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना है।